नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, एक तरफ बिहार सरकार शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीचर के अभ्यर्थी जो है नाराज दिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गांधी मूर्ति के समीप। यहाँ पे अभ्यर्थी आए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सरकार एक तरफ नौकरी दे रही है, दूसरी तरफ दूसरी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी, फिर आंदोलन काहे कर रहे हैं? देखिए सर, किसी का कोई ये नहीं होता है, मतलब खुशी से आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का कुछ न कुछ मुख्य कारण होता है, और हमारी जो मुख्य कारण है, आप देख सकते हैं हाल ही में बीपीएससी टीआरई 1 का जो रिजल्ट घोषित किया गया, बहुत अच्छी बात है। आप समय से परीक्षा लिए और उतना ही जल्दीबाजी में रिजल्ट दिए, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन ऐसा नहीं हो कि गड़बड़ी में अच्छे अच्छे का मतलब जो आप समझ सकते हैं, थोड़ा मोड़ा जो रिजल्ट इधर उधर गड़बड़ाया है, इस पर भी आप फोकस कीजिए सर। आप कहें से सर कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ठीक है, आपने सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया सर, लेकिन आप ही ने कहा था सर कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे उन बच्चों का जो मल्टीपल रिजल्ट पे है, ड्रॉप आउट पे है, सीटेट फेल है, डीएड फेल है। तो आप सर केवल जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए हैं वो केवल मल्टीपल रिजल्ट पर दिए सर, तो बाकी का और जो आपके रिक्ति क्रिएट हुए सर, उसका रिजल्ट कहाँ गया सर? मतलब एक तरफ आप बात करते हैं कि हम छात्र और शिक्षक का रेशियो बराबर कर रहे हैं, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास योग्य विद्यार्थी नहीं है। और योग्य विद्यार्थी कैसे नहीं है? अगर आपके पास योग्य विद्यार्थी है तभी तो दर दर भटक रहे हैं जी, आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और आपने तो सप्लीमेंट्री के नाम पर एक धोखा किया है, विद्यार्थी के साथ छलाव किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, और आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बीपीएससी आयोग के चेयरमैन, आप इस पे सर नजर दौड़ाइए, क्योंकि आप ही के गलत सरकार और गलत नीतियों की वजह से बच्चे सर दर दर भटक रहे हैं, और गरीब छात्र हम लोग बर्बाद हो चुके हैं सर। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ सकते हैं हमारे पास कुछ विकल्प नहीं है। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, और हम लोग न्यायालय से आपके माध्यम से सर हम लोग लेंगे सर न्याय। जी बिल्कुल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो परिभाषा ही चेंज हो गया है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट? सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हम लोग ने पहली बार उसका अर्थ अतुल सर ने ही बताए थे कि जो ड्रॉप आउट, डिस्क्वालीफाई और मल्टीपल पर है उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। कहाँ दिया गया ड्रॉप आउट पर? कहाँ दिया गया डिस्क्वालीफाई पर? ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, यहाँ पर न्याय होना चाहिए। और अतुल प्रसाद एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, और वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत इंसान अधिकारी हैं। हम उन पे अभी भी भरोसा करते हैं सर। हम अभ्यर्थियों का अधिकार आप मत मारिए। क्या आखिर में आपके साथ हो गया कि आप बोल के पीछे आज जा रहे हैं? आप जरूर ध्यान दीजिए उस बात पर जो आप बोले थे, उस बात पर सर आप खड़े होइए। आप क्यों फिसल रहे हैं अपने बातों से सर? आखिर में क्या हो गया? जवाब दीजिए सर। आपके साथ अगर वैसा कोई बात है तो आप बताइए, हम लोग शिक्षा विभाग से जाके मिलेंगे। क्या हुआ? आप तो बोले थे सर कि ड्रॉप आउट और डिस्क्वालीफाई और मल्टीपल पर हम रिजल्ट जारी करेंगे। आपके बातों पर भरोसा था सर, क्योंकि आप एक नेता नहीं है सर, आप आईएएस अधिकारी हैं सर, आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। आपसे बहुत उम्मीद था, आपसे बहुत भरोसा था, लेकिन अब भरोसा टूट रहा है क्योंकि आप अपने ही बातों से अब पीछे जा रहे हैं। तो ये हम लोग को बहुत बड़ा धोखा मिला है। एक प्रकार से हम अभ्यर्थियों को बोल के और नहीं दिया गया, हम एग्जाम में नहीं बैठे क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अगर ड्रॉप आउट के सीट पर आएगा। तो अभी हम लोग जितना अभ्यर्थी यहाँ बोल रहे हैं सब समान अंक पर हैं, यानी कि हम बीसी में 60 नंबर पर हैं। 60 नंबर पर कोई नौकरी अभी कर रहा है, किसी का वेतन मिल गया है, और वही 60 नंबर पर लड़का अभी दर दर भटक रहा है। कभी बीपीएससी आयोग जाता है, कभी शिक्षा विभाग जाता है, कभी सचिवालय, लेकिन कहीं से हम लोग को कुछ सुना नहीं जा रहा है। सब जगह कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? न्याय है तो अच्छे से न्याय कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी दोनों को बोल रहे हैं, हम बिहारी ही आपके साथ खड़े होते हैं, और हम हर वक्त, क्योंकि आप एमपी में चुनाव लड़े, अब देख लिए ना कितना वोट आया वहाँ। आप पूरे देश के लिए खोल दिए। बिहार के जो युवाओं के लिए रोजगार था उसको पूरे भारत में आप बांटे। कितना मिला? एमपी में 7 ऐसे सीट थे जहाँ पर आपको 100 वोट नहीं मिला। क्या हुआ? हम लोग बिहारी ही आपके साथ खड़े होते हैं, हम ही लोग आपके साथ खड़े होकर आपको जिताते हैं। तो हम लोग पे कम से कम ध्यान दीजिए। इतना बड़ा मैटर, बहाली में इतनी बड़ी समस्या हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले चुनाव में आप अगर यदि हमारी बातों को सुनिएगा तो हम लोग भी जरूर आपकी बातों को सुनेंगे, ये कन्फर्म है सर। इसलिए और खास करके हम शिक्षा मंत्री जी से कहेंगे कि आप क्या रामायण और महाभारत कर रहे हैं? इतनी बड़ी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही है, इतने लोग ड्रॉप आउट हो गए, उसको सीट को भरी है कम से कम। आप क्या कर रहे हैं? केवल रामायण और महाभारत करते हैं। शिक्षा मंत्री का यही काम होता है कि रामायण और महाभारत करना, कि शिक्षा मंत्री का काम होता है शिक्षा के बारे में जानना, शिक्षा के जगत को देखना। क्या शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, बहालियों में क्या हो रहा है, कहीं धांधली तो नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं जो लोग योग्य थे वो छड़ तो नहीं रहे। ये जो देखना होता है शिक्षा मंत्री का काम होता है। लेकिन शिक्षा मंत्री कहाँ सोए हुए हैं ये तो अभी भी पता नहीं चलता। उसके आवास पर जाते हैं तो वो बिल्कुल गायब ही नजर आ रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार का मतलब ढांचा ही बदल गया हो। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी को ये निर्णय लेना चाहिए कि
हमें शिक्षा मंत्री पोस्ट पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में तो वो विधायक में नहीं जीतेंगे। ये बात हम लिख के दे रहे हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से अभी हम लोग के साथ हम लोग के साथ खड़े हो रहे हैं, हम लोग एकदम योग्य अभ्यर्थी, सीटेट पास, डीएलएड पास, समान अंक पर रहते हुए दर दर भटक रहे हैं। किसके कारण भटक रहे हैं? आपके गलत प्रोसेस, बहाली का जो प्रोसेस है गलत, उसके वजह से। तो इन बातों पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। हमें उम्मीद है हमारी बात, अगर हमारी आवाज शिक्षा मंत्री जी तक जा रही है तो वो जरूर इसके बारे में संज्ञान लें और सुधार करें, क्योंकि हम अभ्यर्थियों के साथ, आप अगर अन्याय करेंगे तो आपके साथ भी किन मांगों के साथ आज यहाँ पहुंचे हैं? हम लोग इसलिए पहुंचे हुए हैं कि जब जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, जब परीक्षा देने की समय आती है तो कुछ ना कुछ सरकार खोच लगाती रहती है। जब अगले बार हम लोग एग्जाम दिए तो कहा गया कि सीटेट पर क्वालिफाई होंगे और आपका सर्विस होगा। सरकार फिर नियम लगा दी कि अब सीटेट पर नहीं होगा, हम लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए कि जॉब होगा। फिर कहा गया कि बीपीएससी लिया जाएगा। हम लोगों ने बीपीएससी एग्जाम दिया। बीपीएससी एग्जाम देने के बाद में अब सरकार अभी नया में क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एनआईओएस का मान नहीं होगा। ये हम लोग तो अपने से नहीं ना किए, ये तो सरकार ने कराया कोर्स हमको। ये फिर सरकार क्यों विफल कर रही है? अच्छा, जब जब कर रही है तो जब हम लोग असली चढ़ान पर जब आ रहा है, जब हम लोग जॉब में जाने के समय आ रहा है, उस समय कोई ना कोई नियम लगा देता है और कहता है कि मान्य होगा, नहीं होगा। इस तरह से सरकार से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ये हमारे साथ और हमारे बिहार के छात्रों के साथ पूर्ण रूप से खिलवाड़ी किया जा रहा है। पहली नियम ये है कि एक तो बिहार का सीट पूरा नहीं हो रहा, पूरे देश का न्योता दे दिया जा रहा है। ये सारे लोग, नेता लोग का ये चुनाव का ये अपना सिलसिला बस बनाने के लिए, अपना सत्ता हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है। और ये सारा चीज छात्रों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अपना कुर्सी सौंपने के लिए ये पूरे देश के नेता दे देते हैं और अपने घर का पूर्ति नहीं हो पाता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि बिहार में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को जॉब देने के लिए काम कर रही है बिहार सरकार, तो बिहार के छात्र फिर काहे नाराज हैं? बिहार के छात्र नाराज इसलिए हैं कि अदर स्टेट तो दे नहीं रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है भाई? जब अदर स्टेट नहीं देगा तो हम क्यों देंगे? लेकिन ये सरकार की नीति है, अपना सरकार बनाने के लिए इस तरह से लोग कर रहा है और इससे सारे छात्र लोग नाखुश हैं। पहला नाखुश होने के कारण ये है कि वो एक नियम पर सटीक नहीं रह पाते हैं। जब जब लड़के लोग को जब चढ़ान आता है तब तक नियम को चेंज कर दिया जाता है। अभी क्या करिएगा इसके बाद? अभी इसके बाद हम लोग मतलब ये है कि अभी नया में जो नियम निकाले हैं कि एनआईओएस का मान्य नहीं होगा, तो हम लोग का बस कहना है कि इसको मान्य करना पड़ेगा। अब हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? सीटेट कर लिए, डीएलएड कर लिए, अब हम लोग बीपीएससी का भी एग्जाम दे दिए और अब आप कह रहे हैं कि हम एनआईओएस का मान्य नहीं करेंगे। तो बताइए, अब सरकार को ये जवाब देना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपकी मांग नहीं की जाती है तो अगला रूट क्या रहेगा? अगला रूट हम सरकार को बिल्कुल डिसलाइक कर देंगे, कोई लाइक हम नहीं करेंगे। हम इससे असंतुष्ट हैं। कोर्ट कचहरी का सहारा लीजिए? बिल्कुल, एकदम लेंगे, एकदम लेंगे, एकदम लेंगे, क्योंकि सरकार ही तो कराया कोर्स, हम तो अपने से तो नहीं किए हैं। एनआईओएस तो फिर उसी समय उसको निर्णय, हमारे कहना में यही है कि सरकार जब कोई भी निर्णय लेती है तो एक बार में क्यों नहीं लेती है? ये 18 महीना की क्यों कराया? ये 2 साल उसी समय करा था। मतलब कि सरकार हम लोगों के साथ लालच देकर धोखाधड़ी कर रही है। रिजल्ट आने के बाद भी लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सरकार तो कहीं तो कर रही है। कहाँ की? सर, मैं सारी चीजों को आपको एकदम अच्छे तरीके से विस्तृत कर देता हूँ सर। हमारे पीआरटी 1 to 5 के हम कैंडिडेट थे सर। उसमें सर 62,653 को पीआरटी जनरल सब्जेक्ट में सफल घोषित किया गया सर। सफल घोषित करने के बाद ये किया गया सर कि 62,653 को बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया सर। वो बच्चे डीबी में पहुंचे सर। इसमें सीटेट टेपरिंग और डीएलएड टेपरिंग को मौका दिया गया सर। जब वो डीबी में छटे तो जो बच्चे सीटेट में फेल थे, डीएलएड में फेल थे, उनको बाहर कर दिया गया सर। और जब बाहर करने के बाद जो सीट खाली हुई उस पे जो उनसे कम अंक वाले थे उनका अधिकार है सर। और मैं बता देता हूं सर कि अतुल सर के अनुसार उन्होंने 25 तारीख को ट्वीट किया सर कि 1,20,336 रिक्ति टोटल 1 to 12 तक में उतना रिजल्ट हुआ, सफल घोषित हुआ सर। 1,20,336 में जितना भी रिक्ति उत्पन्न होगा सारे का सप्लीमेंट्री देंगे सर। लेकिन उन्होंने क्या किया सर? 4797 में 2773 का रिजल्ट सफल घोषित किया सर। बाकी सीट क्या हुआ सर? हम लोग को यह पता है सर कि शिक्षा विभाग तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, गोपनीय शाखा का था सर, कि 1,10,000 बच्चों ने विभिन्न जिलों में योगदान किया सर। तो 10,000 तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है सर, जहाँ शिक्षक अभ्यर्थी ने अपना योगदान नहीं दिया सर, उस पे तो हमारा अधिकार है सर। कितना उम्मीद था रिजल्ट? बहुत ज्यादा उम्मीद था सर। समान अंक पा के हम बाहर हैं सर। हमारे समान अंक, हमारे मार्क्स वाले बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर। तो आपने सुना अभ्यर्थी किस प्रकार से सरकार से नाराज है और नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हम ही लोग बिहारी हैं जो आप लोग को सपोर्ट करते हैं, हम ही लोग के बदौलत आप लोग चुनाव में आते हैं, लेकिन एमपी में आप चुनाव लड़े
दूसरे राज्यों के बच्चों के लिए आप रास्ता खोल दिए, लेकिन दूसरे राज्य में जब आप चुनाव लड़े तो 60 सीटों पे 100 वोट भी नहीं आया है। इसलिए सर हम लोग पर ध्यान दीजिए, हम ही लोग आपके साथ हैं। अगर जो हमारे बातों पर आप ध्यान दीजिएगा तो हम भी आपके ऊपर ध्यान देंगे। और शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमारी बातों को सुनी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज।